नमस्कार। जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के मन में कैलाश पर ध्यान में बैठे एक योगी की तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या पता है कि इस शांत रूप के अलावा भी उनके कई और चेहरे हैं, कुल मिलाकर 19 रूप। तो आज हम शिव के इन्हीं अलग अलग रूपों और अवतारों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां हर चेहरे के पीछे एक कहानी है और एक बहुत गहरा मकसद छिपा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उसे इतने सारे अलग अलग रूप धरने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यही वो पहेली है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब न कहीं और नहीं बल्कि खुद शिव के स्वभाव में ही छिपा है। उनका स्वभाव विरोधाभासों से भरा है। मतलब वो एक ही समय पर कई ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट लगती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो एक महान तपस्वी हैं, दुनिया की हर मोह माया से दूर कैलाश पर समाधि में लीन। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वही शिव एक आदर्श गृहस्थ भी हैं, अपनी पत्नी पार्वती और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पूरा परिवार चलाते हैं। है ना कमाल का विरोधाभास? और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है, जो दुष्टों का नाश करके ब्रह्मांड में संतुलन लाते हैं। लेकिन वही शिव आदि योगी भी हैं, मतलब दुनिया को योग, ध्यान और सभी कलाओं का पहला ज्ञान देने वाले भी वही हैं। तो संहार भी वही है और सृजन का स्रोत भी वही। तो फिर सवाल उठता है कि वो दुनिया के साथ बातचीत कैसे करते हैं? इसका जवाब है अवतार के जरिए। तो आइए अब ये समझते हैं कि इन अवतारों का असली मकसद क्या होता है। देखिए, अवतार का मतलब सिर्फ रूप बदलना नहीं होता। ये एक बहुत ही पर्पसफुल यानी सौद्देश्य अवतरण है। जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है या किसी को कोई बहुत जरूरी सबक सिखाना होता है, तब देवता धरती पर प्रकट होते हैं। शिव के अवतार लेने के पीछे भी कुछ खास वजहें होती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को वापस पटरी पर लाने के लिए, तो कभी किसी के अहंकार को तोड़ने और उसे विनम्रता सिखाने के लिए। कई बार वो अपने भक्तों की भक्ति परखने के लिए भी आते हैं, और हाँ, घमंडियों को दंड देने के लिए भी। चलिए अब शिव के कुछ सबसे रौद्र, सबसे भयंकर रूपों पर नजर डालते हैं। ये वो अवतार हैं जो उनके दिव्य क्रोध की देन है। वीरभद्र अवतार की कहानी त्रासदी और क्रोध का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। हुआ ये कि राजा दक्ष ने अपनी ही बेटी सती के सामने शिव का अपमान किया। देवी सती ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव का क्रोध इतना भड़का कि उन्होंने अपने बालों की एक लट जमीन पर पटकी और उससे जन्म हुआ वीरभद्र का, जिसका सिर्फ एक ही काम था, दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर देना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए कभी कभी एक देवता को दूसरे देवता के गुस्से को भी शांत करना पड़ता है। ये एक तरह का डिवाइन चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। शरभ अवतार इसका एकदम सटीक उदाहरण है। जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध प्रलंकारी हो गया और शांति नहीं हो रहा था, तब शिव ने शरभ का रूप धारण किया। ये एक अजीबोगरीब प्राणी था, आधा शेर आधा पक्षी, जिसके 8 पैर थे। और इसी शक्तिशाली रूप ने नरसिंह के क्रोध को शांत करके ब्रह्मांड में दोबारा संतुलन स्थापित किया। तो ये तो थे शिव के भयंकर रूप। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। शिव के वो अवतार जिनका मकसद विनाश नहीं बल्कि सबक सिखाना था, खासतौर पर विनम्रता का पाठ पढ़ाना। जैसे यक्षेश्वर अवतार की कहानी। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया, तब शिव एक यक्ष के रूप में आए। उन्होंने देवताओं के सामने एक तिनका रखा और कहा कि इसे अपनी शक्ति से हिलाकर दिखाओ। कोई भी देवता उस मामूली तिनके को हिला तक नहीं सका और एक पल में उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। ऐसा ही एक और किस्सा है अवधूत अवतार का, जब शिव ने देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ा। इंद्र जब गुस्से में उन पर अपना वज्र चलाने ही वाले थे, तो एक साधु के रूप में शिव ने उनके हाथ को हवा में ही जमा दिया, स्तंभित कर दिया। इस एक घटना ने इंद्र को विनम्रता का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया। तो हमने उनके रौद्र रूप देखे, विनम्र रूप भी देखे, तपस्वी और गृहस्थ दोनों पहलुओं को समझा। तो अब इन सभी अलग अलग चेहरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि शिव के ये सारे रूप
असल में एक दूसरे का विरोध नहीं करते। ये एक ही परम सत्य के, एक ही अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग चेहरे हैं। वो परम शक्ति इतनी विशाल है कि उसे एक रूप में समझना हमारी सोच से परे है। तो ये अवतार उस बड़ी सच्चाई को हमारे समझने लायक बनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। शिव सभी दृश्य या अदृश्य वास्तविकता का अंतरतम सार हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। हर उस चीज का सार जो हमें दिखती है और जो हमें नहीं दिखती। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये कहानियां सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये हमें सिखाती हैं कि कैसे एक ही सच को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जो कहानियां कहते और सुनते हैं वो असल में दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को, हमारी समझ को कैसे बनाती और बिगाड़ती हैं।